शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 में लॉ ऑफ साइन इसको जो है ड्राइव करेंगे। उसके लिए हमने ये एक डायग्राम बना ली है। ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये दो हमारे पास जो हैं वाई एक्सिस हैं। ये वाई, इसको नाम दे दें, इसको वाई डैश का नाम दे दें। ये अब हमने एक ट्रायंगल बनाया है। नॉर्मली ट्रायंगल का नाम जो है वो नेमिंग हमने यहाँ पर इसे ए, इसको बी, और ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। नॉर्मली हम ये ए बी सी जो है ये क्लॉकवाइज हो गया। जो सही तरीका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ट्रायंगल के को नाम देने का, लेकिन ये क्योंकि बुक ने जो है इसी तरह नाम दिया है तो इसलिए हम इसे ही फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल पे हमने लॉ ऑफ साइन प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले तो ए का एंगल जो होता है वो अल्फ़ा होता है। ए के सामने जो साइड होती है वो ए होती है। बी का एंगल जो है उसे बीटा कंसीडर करते हैं। बी के सामने जो साइड होती है वो बी होती है। ये बी हो गई। सी का एंगल जो हमारे पास होता है वो गैमा होता है, और सी के सामने जो साइड होगी ये पूरी लेंथ जो है वो सी हो जाएगी। ये पूरी लेंथ बी है, ये पूरी लेंथ जो है मेरे पास ए हो गई। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कंसीडर। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ABC है, और इसके अंदर विद मेजर ऑफ एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है एज शॉन इन फिगर। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो अब अगर मैं इसको आगे लिखना शुरू करूं तो डिनोट द मेजर ऑफ साइड्स अपोजिट to these angles by A, B and C। ये हमारे पास साइड्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। अब हम जो है चूज़ करेंगे, चूज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्सिस एक्स और वाई जो होते हैं, तो ये हमने सपोज कर लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, सो दैट the angle C is at standard position। एंगल C जो है हमने स्टैंडर्ड पोजीशन पे लिया है। ये एक्स और वाई, यानी ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। अब ये स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? स्टैंडर्ड पोजीशन स्टैंडर्ड एंगल जिसको हमने स्टैंडर्ड पोजीशन कहा है, ये सपोज दैट हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास। अब कोई भी एंगल बनाने के लिए हमारे पास दो साइड्स होती हैं। एक टर्मिनल साइड होती है, और एक जो है वो एक इनिशियल साइड होती है, और एक टर्मिनल साइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है। पूरा बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स का, ये वाई का। अब स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है कि हमारा जो है एक जो इनिशियल टर्मिनल हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और इनिशियल आर्म जो हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और टर्मिनल आर्म चाहे इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं पे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वर्टेक्स है, ओरिजिन वर्टेक्स जो होता है हमारा, ये हमारा जो होना चाहिए ओरिजिन होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल हो जाता है।
तो इसको स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एंगल में ये हमारे पास एंगल बनता है, जो भी थीटा एंगल हमारे पास बनेगा तो ये स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है हमारा। तो यहाँ पर ये एंगल हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने जो सपोज़ किया है तो ये हमारे पास सी स्टैंडर्ड एंगल हो गया। तो ये हमारे पास गैमा जो है इस वक्त स्टैंडर्ड एंगल है, सी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसको जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और ये हमारे पास ये जो एंगल है देखें, ये इनिशियल साइड हो गई और ये इसकी टर्मिनल साइड हो गई, ये इनिशियल टर्मिनल। अब ये इस ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया और ये किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन हो गया ये। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट अब हमारे पास होंगे बी कॉस गैमा, बी साइन गैमा। अब ये किस तरह होंगे हमारे पास, हमने ये जो लिए इस पोजीशन से लिए तो बी कॉस गैमा और बी यही बी साइन गैमा। अब ये कैसे हुए हमारे पास, अब इसमें ज़रा देखें इसको। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यूनिट सर्कल बनाऊँ, एक हमारे पास यूनिट सर्कल होता है। यूनिट सर्कल उसको कहते हैं जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है ना। अब सपोज़ दैट ये जो मेरे पास है ये रेडियस है और अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस है, ये मेरे पास वाई डिस्टेंस है। तो देखें अब इसमें अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। तो इस आर को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो एक्स जो हो जाएगा वो आर कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं वाई निकालूँगा तो साइन थीटा के लिए से वाई निकालेंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वाई है यहाँ पे क्योंकि एंगल ये है हमारे पास, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, ये आर यहाँ आएगा तो वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये बात पता चल गई इससे कि हमारे पास वाई जो होता है, वाई जो होगा वो साइन होगा, एक्स जो होगा वो कॉस होगा और आर जो है वो लेंथ ऑफ रेडियस होगा। यानी ये इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और यूनिट सर्किल में जो है वो आर जो है वो 1 होता है, इसलिए हम अक्सर लिख देते हैं कि एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब ये जो फार्मूला है कि एक्स आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू यानी ये जो आर में इसकी लेंथ यहाँ आ गई, कॉस आ गया और इसी तरह ये साइन में आ गई। इसी चीज़ को हमने यहाँ अप्लाई किया है। जब सी स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर मेरे पास मौजूद है तो मेरे पास सी के जो क्वाड्रेंट होंगे वो बी की रिस्पेक्ट से होंगे, ठीक है ना। ये तो साइड मेरे पास ये आ गई। अब जब इसमें मैं एक्स अप्लाई करूँगा तो आर की वैल्यू रेडियस मेरे पास ये हो जाएगा बी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली इस तरह अब मैं पोजीशन चेंज करूँगा। अब जो है वो इफ़ एंगल बी इज़ इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, तो स्टैंडर्ड पोजीशन अगर बी पे है तो दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, अब यहाँ पर आइए। अब देखें ये जो बी जो है मेरे पास, अब ये एंगल मेरे पास बनेगा बीटा, ठीक है ना। ये एंगल मेरे पास बनेगा ये बीटा के बराबर में ये एंगल, ये पूरा जो है वो मेरे पास 180 है, ये पूरा 180 है, ये वाला बीटा है। तो मुझे ये वाला एंगल निकालने के लिए इस पूरे 180 में से माइनस करूँगा बीटा। जब इस पूरे 180 में से माइनस करूँगा बीटा तो ये एंगल बनेगा। अब ये बी स्टैंडर्ड पे है तो अब मेरे पास ये जो है वो इनिशियल साइड हो गई, ये मेरे पास ओरिजिन हो गया और ये मेरे पास टर्मिनल साइड हो गई। अब टर्मिनल साइड मेरे पास उसका रेडियस सी है, ठीक है ना। अब जब सी है तो अब मैं जो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखूँगा तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ लेंथ बी थी, बी कॉस ये वाला एंगल, बी साइन ये वाला एंगल। अब मेरे पास एंगल ये हो गया 180 माइनस बीटा क्योंकि यहाँ पर एंगल बनेगा। तो अब मैं लिखूँगा
सी कॉस, यानी अब क्या, सी कॉस 180 माइनस बीटा, कॉमा सी साइन 180 माइनस बीटा। अब ये मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों केसेस में ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दोनों केसेस के अंदर जो है वो ये जो वाई एक्सिस है मेरे पास ये सेम है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वाई है और ये भी वाई है, स्टैंडर्ड पोजीशन ये भी है और ये भी है, ये चीज़ मेरे पास दोनों सेम है, ठीक है ना। तो जब दोनों में वाई एक्सिस सेम है मेरे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन बोथ केसेस, y एक्सिस इज सेम, ठीक है ना, व्हेन स्टैंडर्ड एंगल इज एट पोजीशन C एंड B। तो जब y एक्सिस हाइट जो है y दोनों का जब सेम है, तो जब दोनों का सेम होगा तो y की वैल्यू, ये जो दूसरी वैल्यू है, ये जो पॉइंट हमारे पास होता है, ये पॉइंट x और y होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों y की वैल्यू हैं तो ये सेम होंगी, तो ये कॉमे के इधर x है, कॉमे के इधर y, कॉमे के इधर x, कॉमे के इधर y, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा b साइन गैमा इज इक्वस टू c साइन 180 माइनस बीटा। जब y एक्सिस सेम है तो दोनों y एक्सिस हमारे पास सेम हो गए। तो अब ये b साइन गैमा इज इक्वस टू, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि साइन में से जब एंगल माइनस करते हैं, 180 में से बीटा एंगल माइनस होगा तो वो यही एंगल बन जाएगा साइन बीटा, ठीक है ना, और इस पॉजिटिव रहेगा। अब इस बीटा को यहाँ ले आते हैं, b साइन बीटा इज इक्वस टू, इसको यहाँ ले जाते हैं साइन गैमा, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर b अपॉन साइन बीटा c अपॉन साइन गैमा बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि a अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होगा b अपॉन साइन बीटा के, ये होगा इक्वेशन 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर है b अपॉन साइन बीटा बराबर है c अपॉन साइन गैमा। ये हमारे पास साइन लॉ हो गया। साइन लॉ को इसे पलट के भी लिखा जाता है, साइन अल्फ़ा अपॉन a साइन बीटा अपॉन b साइन गैमा अपॉन c। और इसके कई मेथड हैं इसको ड्राइव करने के, इससे आसान मेथड भी हैं इसको ड्राइव करने के, लेकिन चूँकि किताब ने ये यूज़ किया है तो लिहाजा हम यही मेथड यूज़ करेंगे। जो प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह वो डिस्कस कीजिए।